हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज bond dissociation enthalpy of H2Cl2 and HCl are 434, 242 and 431 kilojoule per mole respectively. Enthalpy of formation of HCl is, तो bond dissociation enthalpy दे रखी है H2Cl2 और HCl की, और अपने से पूछा है enthalpy of formation of HCl. ओके और ऑप्शंस हैं 93 किलोजूल पर मोल, -245 किलोजूल पर मोल, -93 किलोजूल पर मोल और 245 किलोजूल पर मोल. ओके तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बतानी है HCl की. तो सबसे पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. ओके तो सबसे पहले देखते हैं अपन की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो होती क्या है. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ओके अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो वो होती है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड, अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड when 1 mole of substance, when 1 mole of substance, when 1 mole of substance is directly obtained from its constituent elements, ओके ये होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनता है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनसे. ओके और इसी तरह अगर अपन देखें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ओके अगर इसकी डेफिनेशन अपन देखना चाहें तो वो होती है अमाउंट ऑफ द एनर्जी नीडेड, amount of energy needed to break 1 mole of the bond to give 1 mole of the bond to give separate atoms, ओके वो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ओके तो और अगर इसके जो क्वेश्चन के केस में देखें तो जो अपनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन होगी वो क्या होगी? H2 प्लस Cl2 कन्वर्ट किस में होगा? वो 2HCl में. ओके तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2HCl में. तो यहाँ से अगर डेल्टा H रिएक्शन लिखना चाहें अपन, डेल्टा H रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H है एंथैल्पी चेंज है वो लिखना चाहें तो वो क्या होगी? समीशन ऑफ B bond dissociation enthalpy of reactant minus summation of bond dissociation enthalpy of product. ये हो जाएगी इसके लिए डेल्टा H इस रिएक्शन के लिए. ओके और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में क्या होगा? समीशन ऑफ बी फॉर किसके लिए? H क्योंकि यहाँ पर ये H2 है तो ये इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन होगा वो कैसे होगा? H. ओके और जो दूसरा है वो क्या है? Be फॉर Cl2 के लिए क्या होगा? CCl बॉन्ड. ओके और ऐसे ही अगर प्रोडक्ट के केस में देखें तो समीशन ऑफ 2Be ऑफ HCl, Be फॉर HCl. ओके ये हो जाएगा जो डेल्टा H रिएक्शन. ओके तो यहाँ पर अपने को सब सारी वैल्यूज गिवन है तो डेल्टा H रिएक्शन क्या हो जाएगा? डेल्टा H रिएक्शन हो जाएगा. तो BeHH कितना गिवन है अपने को? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 434 और ये Cl2 के लिए जो CCl के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है 242 और इसके लिए 431. ओके तो यहाँ से देखें तो अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 434 प्लस 242 माइनस 131 इंटू 2. ओके क्योंकि यहाँ पर ये इसके 2 मोल है तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? -186 किलोजूल
पर मोल। ओके, और ये डेल्टा एच ये किसके लिए, डेल्टा एच रिएक्शन के लिए है। और अपने को जो पूछा है वो पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। तो अपने को चाहिए 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो होगी अपनी HCl के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर HCl के लिए एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होगी, -186/2, क्योंकि यहाँ 2 मोल बन रहे हैं, जो एंथैल्पी फॉर्मेशन होती है वो 1 मोल के लिए होती है, तो -186/2, और ये कितना जाएगा अपना -93 किलो जूल पर मोल, और ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ से अगर ऑप्शंस देखना चाहें तो सी ऑप्शन है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।